शादी के बाद दो अफराद नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जिससे कबल दो घरानों के दरमियान इस रिश्ते को बाकायदगी से तय किया जाता है। कुछ नौजवान घर वालों की नापसंद या मुखालफत के बावजूद भी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनमें से कुछ शादियां कामयाब भी होती हैं और कुछ ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। लेकिन शादी पसंद की हो या उसे बुजुर्गों ने तय किया हो, इस मुकद्दस रिश्ते में बंधने से पहले दोनों की तरफ से इस बात की पूरी पूछगछ की जाती है कि लड़के या लड़की का घराना कैसा है और उनकी माली और समाजी हैसियत क्या है। जिस जोड़े की शादी होने वाली होती है वो भी एक दूसरे की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हो जाता है, जिसके बाद शादी की रस्म अदा की जाती है। इसके बावजूद कुछ शादियां सिर्फ शक की वजह से नाकाम हो जाती हैं और बाज दफा शक्की मिजाज शौहर अपनी बीवी पर इल्जामात लगाकर उसकी जिंदगी को अजाब बना देते हैं। याद रहे कि किसी के किरदार पर शक करने वाले ज्यादातर अफराद दरअसल अपनी बहुत सारी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला किसी के हाथ में नहीं होता, मगर बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि लोगों की जिंदगी का फैसला उनके ही हाथ में है। इसी तरह के ज्यादातर वाकयात खवातीन के साथ ही पेश आते हैं। उन्हें बेबस समझकर जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है और उनकी आदत के अलावा हमेशा उनके किरदार पर शक किया जाता है। लेकिन किसी खातून का किरदार मशकूक भी हो तो उसका मतलब ये नहीं कि हाथ में छुरी लेकर उसे रस्सियों से जकड़ा जाए और गाय भैंस की तरह हलाल कर दिया जाए। हमारे मुआशरे के बहुत सारे नौजवान तो ये समझते हैं कि उन्होंने जिस लड़की से शादी की है दूसरी तमाम चीज़ों के साथ उसकी ज़िंदगी भी उन्हीं के कब्जे में है। हाफजाबाद के थाना काला की मंडी में 2 माह कबल एक लड़की की शादी हुई, जिसे नौजवान ने पहले पसंद किया और फिर उसे ब्याह कर अपने घर ले आया। लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में उसका दिल शुकूक व शुबहात में घिर गया। आइए देखते हैं कि उसके बाद हालात ने क्या रुख इख्तियार किया। सबा रानी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। सबा का वालिद मोहम्मद रमजान मेहनत मजदूरी करता है। वो यहीं काले की मंडी का रिहायशी है। सबा की उम्र 16 से 17 साल थी। सबा रानी ये एक मौला अकबरी है, काले की मंडी में वहाँ की रिहायशी थी और उसके साथ साथ जो उसका खामिद है तनवीर, जो इसमें प्रिंसिपल एक्यूज्ड है, जो अरेस्टेड भी है, वो छन्नी चुरेड़ा एक गांव था, वहाँ का रिहायशी था। 18 साल इसकी उम्र है, गधा गाड़ी चलाता था। ये दोनों गरीब फैमिली हैं। ये जो लड़का है इसका वालिद और ये गधा गाड़ी इन्होंने बनाई हुई है, उस पर मजदूरी करते हैं। जो लड़की का ख़ानदान है, लड़की का वालिद जो है वो एक तंदूर पे रोटियां लगाता है, वो भी मजदूरी करता है। रहमानी बरादरी से इनका तल्लक है, मेहनत मजदूरी करते हैं। और ये जो तनवीर मुलज़म है, इनका दामाद था, वो भी रहमानी बरादरी से है। तनवीर नामी नौजवान इसी इलाके के पास छन्नी चरेड़ा का रिहायशी था। वो भी मेहनत मजदूरी करता था। किसी काम से उसका सबा रानी के घर आना जाना हुआ तो उसने सबा रानी को देख लिया। वो एक दफ़ा कुछ सामान लेके इनके घर गया तो इनके घर इसका आना जाना हो गया। इसी वजह से वो इनके तल्लकात आपस में इस्तवार हो गए। तनवीर और सबा की शादी से कबल कोई जान पहचान नहीं थी। जब तनवीर का उसके घर आना जाना शुरू हुआ तो उसने सबा को पहली दफ़ा देखा और वो उसे पसंद करने लगा, जिसके बाद उसने अपने वालिदैन को कहा कि वो सबा से शादी करना चाहता है। वालिदैन ने उसकी बात मान ली और उसका रिश्ता लेकर सबा के घर चले गए। सबा रानी को घर में देखने के बाद तनवीर ने अपने वालिदैन से सबा का जिक्र किया और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद उसके घर वालों ने बाकायदा तौर पर मोहम्मद रमजान से सबा का रिश्ता मांगा। किसी एक तीसरी औरत जो इन दोनों की दूर से रिश्तेदार है, उसने इनका रिश्ता तय करवा दिया। मोहम्मद रमजान से रिश्ता मांगा गया तो उसने तनवीर के बारे में मालूमात लेने के बाद ये रिश्ता दे दिया। फिर 2 माह कबल तनवीर और सबा की शादी हो गई। तनवीर सबा को ब्याह कर अपने घर ले आया।
इनकी शादी 2 माह कबल हुई थी। ये तनवीर मुल्ज़म और जो लड़की थी उसका नाम सबा रानी था, 2 माह कबल इनकी लव मैरिज हुई थी आपस में। वो तनवीर जो है अपने वालिदैन के साथ 1-2 कमरों पे मुश्तमिल एक मवेशियों वाला साथ है कमरा, छोटे से घर में ना रहायश पजीर है। जब तनवीर सबा को ब्याह कर अपने घर लाया तो दूसरे ही रोज उससे ये सवाल किया कि शादी से कबल क्या उसके किसी के साथ ताल्लुकात या दोस्ती थी, तो सबा ने इस बात से इनकार करते हुए उसे जवाब दिया था कि शादी से कबल उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी और ना ही किसी के साथ उसके ताल्लुकात थे। सबा ने तनवीर को ये तो कहा था कि उसकी शादी से पहले किसी से ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन उसने ये भी बताया था कि मोहल्ले में उसको एक काशिफ नामी लड़का तंग करता था, कभी उसका रास्ता रोक लेता तो कभी जोर जबरदस्ती करता था। शायद तनवीर ने इस बात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। तनवीर ने शादी की पहली रात अपनी बीवी से इंटरव्यू किया था कि आया कि तुम्हारे किसी के साथ कोई ऐसे तल्लकात, कोई दोस्ती या कोई है मसला। उसने कहा नहीं, मेरा कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो एक हमसायों का लड़का है, वो मुझे छेड़छाड़ करता है। अगर किसी खातून या मर्द के किरदार पर किसी को शक हो तो उससे शादी ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ मामला ही दूसरा था। शादी से पहले तो दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद जब शौहर के दिल में शकूक ने जन्म लिया तो उसने अपनी बीवी से उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए और फिर इस रिश्ते में तल्खियों की इब्तिदा हुई। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसका अंजाम इंतहाई खौफनाक नतीजे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि शादी के दूसरे रोज ही तनवीर ने अपनी नौबेहाता दुल्हन सबा से किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात का सवाल किया था। उसे शायद किसी बात पर शक हो गया था, लेकिन सबा ने उस गैर मुतवक्का सवाल पर किसी भी शख्स से ताल्लुकात का इनकार कर दिया था, मगर उसके साथ एक लड़के के बारे में उसे जरूर बताया था जो उसे तंग करता था, जिस पर तनवीर खामोश हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद तनवीर सबा को लेकर अपने ससुराल गया हुआ था। जब वो अपने घर वापस आने के लिए निकले तो उसी लड़के काशिफ ने तनवीर का मोटरसाइकिल रोक लिया और उससे चाबी निकाल ली और सबा को एक रात रुक जाने के लिए कहा, मगर कुछ बहस के बाद उसकी चाबी वापस कर दी। अपने शौहर के साथ वापस आने लगी तो रास्ते में उनके दरवाजे के आगे ही किसी ने मोटरसाइकिल रोक के ना तो चाबी निकाली कि लड़के ना जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ये वो। तो इन्होंने उसके साथ भी कोई तल्ख कलामी करके तो ये बज़ेद होके आ गए। कुछ दिन के बाद वही लड़का तनवीर को बाजार में मिल गया। तनवीर ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि उस दिन उसने मोटरसाइकिल क्यों रोका और उससे चाबी क्यों निकाली थी, क्या वो सबा का रिश्तेदार है या उसका भाई है। तो उसने कहा कि उसके शादी से पहले सबा के साथ ताल्लुकात थे, जिस पर तनवीर गुस्से में घर वापस आ गया। तनवीर जो है वो काले की मंडी आया था, इसका उस लड़के के साथ ना टकराव हो गया। उसने उसको कहा कि तुम इंसान बन जाओ, तुम जो काम करते हो ना ये ऐसी हरकतें ये मत करो। उसने आगे से कोई उसको मीना ताना दिया, जिसकी वजह से तनवीर ने अपने जहन में एक ग्रज बना के ना घर आया। शादी के फौरन बाद ही तनवीर के दिल में शक ने घर बना लिया था, जिस पर जल्दी का काम उस लड़के ने किया जिसका कहना था कि हाँ, तुमसे शादी होने से पहले सबा के मेरे साथ ताल्लुकात थे।
तनवीर इंतहाई गुस्से में घर आया और उसने एक बार फिर सबा पर सवालात की बौछार कर दी। तनवीर गुस्से में घर आया और उसने सबा से सवाल किया कि उसे काशिफ मिला था जिसने मोटरसाइकिल रोका था। उसने कहा कि उसके तुम्हारे साथ ताल्लुकात थे। उसके मुताबिक अब ये बात यकीनन कंफर्म तफ्तीश में होना बाकी है, लेकिन उसके मुताबिक उसने ये कहा कि ये मैंने जब अपनी बीवी से ये बात की तो उसने एडमिट कर लिया कि हमारे थे, मेरे से गलती होगी। इसने आकर लड़की से तस्दीक की कि हाँ भाई ये क्यों उसने रोका था और क्या तल्लक है तुम्हारा। तो ये बताता है कि लड़की ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि मेरा उसके साथ ताल्लुक था। लड़की ने इनकार किया इस बात से, कहने की ऐसी बात नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे वो लड़का मिला था, वो तो मुझे उसने गाली गलोच भी की हैं, बड़े ताने भी दिए हैं और मेरे गले भी पड़ने लगा था। तो अगर कोई बात सच्ची है तो बता दें। उसने कहा वो जे अगर थी भी तो शादी से पहले थी, अब कोई बात शायद नहीं है, लेकिन मैं अब माफ़ी चाहती हूँ, आइंदा कोई ऐसी गलती जो है ना नहीं होगी। उस बात पे चुप हो गया। तनवीर गुस्से में था लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और सबा को महसूस नहीं होने दिया और उसे मजाक करते हुए कहा कि वो उसे बांधेगा, जिस पर सबा ने कोई मुज़ाहमत नहीं की और फिर उसने सबा को बांध दिया। सबा को बांधने के बाद उसने उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। रात को हाथ और पाँव बांध के तो इसका मुंह पे हाथ रख के गला दबा के इसको कत्ल किया था। और जो मतलब उस पर इब्तदाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, जो एनालिसिस होता है, उससे भी थोड़ा बहुत इसी तरह की शहादतें ही मिलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पोस्टमार्टम चंद दिनों बाद हुआ था, थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है। जो कंप्लीट रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी तो उसमें वजह पता चल सकेगी। तो उस लड़के ने उसके साथ ऐसी प्यार मोहब्बत में मजाक में उसके हाथ पाँव बांध दिए और उसको गला दबा के कत्ल कर दी। तनवीर ने किसी के कहने पर अपनी बीवी सबा पर शक किया और उससे सवाल जवाब का सिलसिला जारी हुआ, लेकिन ये तहकीक नहीं की कि असल वजह क्या हो सकती है, जिसके बाद उसने दिल ही दिल में एक फैसला किया और सबा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस कत्ल को उसने तबई मौत का रंग देने की कोशिश भी की। सबा को कत्ल करने के बाद तनवीर घर से चला गया। कुछ देर के बाद घर में शोर उठा कि सबा को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। इलाके के लोगों ने भी यही बात की कि सबा की मौत हार्ट अटैक से वाक़या हुई है, जिसके बाद सबा को दफना दिया गया। जो मुलजिम का वालिद है उसने लड़की को जगाने के लिए बिस्तर हटाया तो वो मुर्दा हालत में थी। तो इन्होंने वो ज़ाहिर इसके मेके भी आ गए और भी रिश्तेदार आ गए, तो सब ने यही समझा कि तभी मौत ही मर गई है। इन्होंने उसको कफन दिया, उसके बाद ये दफन हो गई। कहते जी नहीं जी दिल का अटैक होया जी, दिल का अटैक होया जी, कोई बंदा मनदा ही नहीं सी। आंदे सन अल्लाह दी रज़ा हुई, अल्लाह दी रज़ा हुई है। सबा को गुस्ल देने वाली खातून रिश्तेदार ने कहा कि जब उसने सबा को गुस्ल दिया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। उसने रिश्तेदारों से कहा कि सबा को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, इसकी मौत तबई नहीं थी। जो गुस्ल देने वाली खवातीन थी उन्होंने इसको बताया कि इसके जिस्म पर टॉर्चर के तशद्दुद के निशानात थे। जिन औरतों ने गुस्ल दिया था लड़की को, उन्होंने इसके मेके वालों को बताया, इसके वालिद को, इसकी वालदा को, कि उसके गले पे निशान था जख्म का और भी जिस्म पे एक दो जगह पे खराशें थी। गले तो मैं कपड़ा चाह के देखा है, ए निशान है, कान सुजा है, ए गले के उत्ते भी दाग है, ए भी जगह सुजी है, नीली काली हुई है। ए गले ते निशान ने, ऊपर भी ए मोढे ते निशान है, ते ए चूड़ियां नूं लगियां ने, इत्थे निशान है, खून निकलिया है। खातून ने जब रिश्तेदारों से इस बात का जिक्र किया कि सबा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे तो सबको शक हो गया। कुछ और लोगों ने भी इस बात पर जोर दिया कि उसकी तहकीकात कराई जाए कि क्या उसे कत्ल किया गया है या उसकी मौत तबई थी। खातून के कहने के बाद सबा के वालिदैन ने डीपीओ हाफिजाबाद को एक दरखास्त दे दी, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, इसकी तहकीकात कराई जाए। बच्चियां सन, उन्हें निशान देखे ने, किस टाइम गुस्ल कराया इन्हें, उन्हें निशान देखे ने, घर जाके फिर उन्हें दसिया भी चाचा ये इंजे निशान ने, ठीक है तू उठ तू कुछ कर।
डीपीओ के हुक्म पर तहकीकात का आगाज किया गया और तनवीर को हिरासत में लिया गया और तनवीर को शामिल तफ्तीश किया गया। तनवीर ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बता दिया कि उसने सबा को कत्ल किया है और उसने इस कत्ल की सारी वजह भी बता दी, जिसके बाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद सबा की कब्र कुशाई की गई और मेडिकल के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। जो मेडिकल टीम आई, मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में कब्र कुशाई हुई, उसके सैंपल्स वगैरह लेके PFS से लाहौर भिजवा दिए गए हैं। मरकजी जो मुलज़म है तनवीर, वो गिरफ्तार हो चुका है, रिमांड जिस्मानी पे है। बकाया इसमें मुलजमान है, 2 इसके भाई हैं, एक इसकी बहन है, एक इसकी वालदा और एक वालिद है। ये पूरी ज़मानत पे भी चल रहे हैं। अपनी बीबी को पूछा तेरे छोड़ना तलकात हैं, उस आखे हैं मेरे को दोबारा नहीं हाथ पैर बनने देखना। सबा और तनवीर की शादी को ज्यादा देर नहीं हुई थी। अगर सबा की कोई ऐसी बात तनवीर को पता लग गई थी तो तनवीर को ये हक किसी ने नहीं दिया था कि वो उसको कत्ल कर दे। वो उसे घर भेज सकता था या उसे तलाक दे सकता था, लेकिन उसने कानून को हाथ में लिया और खुद फैसला किया और खुद ही उसको कत्ल किया। अब नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद जेल की सुलाखों के पीछे है और अपने अंजाम का मुंतजिर है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरामैन शिराज अहमद के साथ नईम जजुआ, समा, हाफिजाबाद। शादी का बंधन 2 खानदानों या 2 अशखास की रजामंदी के साथ तय पाता है। अगर उनमें से किसी एक भी फरीक को दूसरे के साथ कोई इख्तिलाफ हो तो ये बंधन कानूनी तरीके से खत्म करने के बाद एक दूसरे को बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों से बचाया जा सकता है। मगर हमारे मुआशरे में इस मसले को हंसी खुशी और कानूनी तौर पर निपटाने के बजाय दुश्मनी का रंग दे दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान खवातीन को ही उठाना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।